हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बीए, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रसार शिक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस सन में प्रयोग किया गया? तो ये 1873 में किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शब्द क्या है? तो इसका मतलब होता है, प्रसार का अर्थ होता है फैलाना। प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अमेरिका में प्रसार कार्य का आरंभ किसने किया? तो ये किया है हमारे डॉक्टर सीमन ए नेप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। प्रसार स्कूल से बाहर की शिक्षा प्रणाली है जिसने प्रौढ़ और युवा लोग करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है केल्सी एवं हेनरी का। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है, ये कौन मानता है? तो ये दहामा। प्रसार सेवा का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो ये 1953 में। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डब्ल्यू बट का। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये बना है टेंसियो से। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है स्टूडेंट, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। टेंसियो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है खींचना या फैलाना। फेडरल स्मिथ लीवर एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ है 1914 में। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ब्रिटिश शासित भारत में की गई थी। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा गया। राधा कृष्णन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब स्थापित हुआ? तो ये 1948 में। मार्थंडम प्रयास किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा संचालित किया गया था। मार्थंडम योजना कब से संचालित हो रही है? तो ये ट्रावनकोर में यह संस्था 1921 से ईसाई मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। यह कार्यक्रम स्वयं अपनी मदद पर आधारित है। एड प्रयास योजना कब और किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ये 1948 में अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा आयोजित की गई थी। गुड़गांव योजना का प्रारंभ कब किया, किसने किया? तो गुड़गांव योजना का प्रारंभ श्री FS ब्रेन ने किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको SAGY भी कहते हैं, कब शुरू की गई? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा की कुछ और भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हम लोग देख लेते हैं, इसको भी याद कर लेना, ये अधिकांशतः पेपर में पूछी जाती हैं। तो देखिए, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो ये दहामा। प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? तो ये है लीगन्स।
प्रसार शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो ये ओपी धामा का है। प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रणजीत सिंह का है। कृषि प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, स्वास्थ्य प्रसार एक विधि या विधियों की श्रृंखला है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर ओपी धामा का है। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति का एक साधन है, यह कथन किसका है? तो ये ए आदवी रेड्डी का है। प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा किसने कहा है? तो ये है बीसी कृष्णामाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। प्रसार एक दोहरा रास्ता है, यह कथन किसका है? तो यह है बी रामाबाई का। मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये आइंस्टीन का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फिरका विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये मद्रास सरकार द्वारा 1946 में। फिरका का क्या अर्थ है? फिरका का अर्थ है जाति, जत्था, दल, पंथ या संप्रदाय। फिरका योजना किस पर आधारित थी? तो यह योजना गांधी जी के स्वराज कार्यक्रम पर आधारित थी। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 2 अक्टूबर 1977 में। अंत्योदय कार्यक्रम किसके द्वारा बनाया गया? तो ये है श्री जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चल रही कितनी योजनाओं का विलय कर दिया गया है? तो ये 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया था। इसमें से मुख्य रूप से है, पहली है IRDP, दूसरा है ट्राइसिम, तीसरा है ड्वाक्रा, चौथा है SITRA और 5वां है GKY और 6वां है MWS। IRDP का फुल फॉर्म क्या है? IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी को हम कहते हैं एकीकृत या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1980 में देश भर में चलाया गया था। सन 1978-79 में यह कार्यक्रम केवल 2300 विकास खंडों में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सन 1980 में देश के सभी 5011 विकास खंडों में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। श्री निकेतन परियोजना की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में हुई। सर्वोदय कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? तो ये मुंबई में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। श्री नीलखेड़ी योजना के मुख्य संचालक कौन थे? तो ये थे श्री A.K. देव। गुणगांव प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो ये 1920 में गांवों के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। पालना योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये फरवरी 2007 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी। पालना योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम। ग्राम बाजार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 14 नवंबर 2006 में। ग्राम बाजार योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबों को दूर करने हेतु ग्रामवासियों के जीवन को स्तर को ऊंचा उठाना। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब चलाया गया? तो ये सन 1948 में। मारथंडम प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मारथंडम गांव में वर्ष
1928 में डॉक्टर स्पेंसर हे ने इस योजना को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ट्राइसिम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसी को हम रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कहते हैं। ट्राइसिम योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 15 अगस्त 79 सॉरी। ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम। ड्वाक्रा की स्थापना कब हुई? तो ये 1982 और 83 में। सिट्रा क्या है? तो ये है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति कार्यक्रम। ये गंगा कल्याण योजना GKY, तो ये क्या है? इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1997 में इसका प्रारंभ हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1999 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। सितंबर 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया है। ग्रामीण रोजगार योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाली धनराशि का अनुपात क्या है? तो ये है 75:25 के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकार वहन करती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 2000 से 2001 में। राजीव आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ है 2 जून 2011 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 3 जून 2011 राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इसका प्रारंभ हुआ था। NRLM का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब और किसके द्वारा लागू किया गया? इसी को हम मनरेगा भी कहते हैं। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। इसमें पहले चरण में 27 राज्यों के 200 जिलों को लागू किया गया। फिर 1 अप्रैल 2008 में इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आगे भी आपके प्रसार शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगी। सेकंड टॉपिक अभी मैं आज ही आपके लिए लेके आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।